नहीं, आईडी भेजे ना क्लास के लिए। चलो ठीक है, अब आज शाम को बताएंगे। ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड। इसमें फर्स्ट हेडिंग होगी, ये चैप्टर है, ठीक है। हेडिंग डालिए आइडियल लिक्विड। यस। आइडियल लिक्विड। A liquid which have zero compressibility, zero compressibility and zero viscosity, zero viscosity. A liquid which have zero compressibility and zero viscosity, the liquid कर लीजिए, is called ideal liquid, is called ideal liquid. ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज जीरो कंप्रेसिबिलिटी। हम लोग लिखते हैं कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी है क्या। जीरो कंप्रेसिबिलिटी चलिए लिखिए, एन आइडियल लिक्विड, सॉरी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक है। A liquid is called zero compressible, zero compressible when on pressing the liquid there is no change in its volume और डेंसिटी, ना तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है और ना तो इसके डेंसिटी में चेंजिंग होती है, ठीक है। ऐसे लिक्विड को जीरो कंप्रेसिबल लिक्विड कहा जाता है। ओके।
Next, zero viscosity. Zero viscosity. Zero viscosity. लिखिए, when there is a relative motion between different layer of the liquid, different layer of the liquid, then there is no change. Sorry, there is no tangential frictional force. Tangential frictional force. Frictional force in between the layers. In between the layers. Then it is called zero viscous liquid. Viscous liquid यानी एक ऐसा लिक्विड जो डिफरेंट लेयर के बीच में हो और उन लेयर्स के बीच में कोई टेंजेंटियल फ्रिक्शनल फोर्स ना वर्क कर रहा हो. ठीक है, ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं? जीरो विस्कस लिक्विड कहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज streamlined flow. Streamlined flow. Streamlined flow बोले when a liquid flows such that each particle passing a certain point follows the same path as the preceding particles which passed
the same path या same point is sorry, then the flow is called streamlined. Okay, and the path is called streamline path. डन। और एक न्यू डेफिनेशन देखिए, इफ all particles if all particles of a liquid of the liquid passing through particular point in the tube move along the same path, the flow is called streamlined flow. Okay, understand? नोट, Yes, sir. एक नोट लिखते हैं, the important property of a streamline is that the viscosity of liquid is different for different point. डिफरेंट पॉइंट के लिए विस्कोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। बट और particular point is remain constant, okay. Okay,
चलिए नेक्स्ट पर हेडिंग। नोट शो नहीं हो रहा मेरे में। नोट नहीं आया, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक आप दे रहा है सर, एक मिनट। सर हो गया? डन। डन। यस सर, डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रीमलाइंड ट्यूब। स्ट्रीम लाइंड ट्यूब। ओके, चलिए if we imagine a tube made up of a large number of streamlines, large number of streamlines, then this imaginary tube is called streamlined tube. Streamlined tube. Okay.
देखिए एक फिगर बनाइए, ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं। एक ऐसी इमेजिनरी ट्यूब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हों। स्ट्रीम लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी एक ऐसा फ्लो जिसमें क्या हो, जो जीरो कंप्रेसिबल हो, यानी एक ऐसा फ्लो जिसमें क्या है, प्रत्येक पार्टिकल सेम पाथ पे फ्लो करते हो, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट यस सर। पास हो रहा हो और उसके बाद वाले पार्टिकल जो है वो भी उसी पॉइंट से गुजर रहे हो, तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीमलाइंड फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी ट्यूब है जो क्या है, स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, यस सर। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस से लिक्विड इंटर कर रहा है और वाई एक्सिस से बाहर हो रहा है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से एंट्रिंग हो रही है, वाई एक्सिस से बाहर हो रही है, चाहे जितने लिक्विड हो रहे हैं, प्रत्येक लिक्विड का एक सेम पॉइंट से एंट्रिंग है और सेम पॉइंट से क्या है, बाहर हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया स्ट्रीम लाइंड ट्यूब हो गई। ठीक, अब हम लोग चलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। यस। टर्बुलेंट फ्लो, चलिए if all the liquid passing through a particular point, passing through a particular point in the tube along the same path when the velocity when the velocity of flow of liquid is below a certain limiting value, a certain limiting value, वेट देखिए, इसमें दो डिफिनेशन ज्वाइंट है। हम पहले पढ़ते हैं कि जब इफ ऑल द लिक्विड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ट्यूब अलोंग द सेम पाथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन कब होती है, जब स्ट्रीम लाइन की कंडीशन में, यानी जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू के अंदर होती है, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज बिलो अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, या कहिए तो डेफिनेशन की तरह लिखवा दें, which यस सर, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी नहीं समझ। which is called
स्ट्रीमलाइंड, इसमें दो डेफिनेशन ज्वाइंट है। स्ट्रीमलाइंड, Okay, sir. this occurs when the velocity of flow of liquid is below a certain limiting value, ठीक है, which is called critical velocity. critical velocity, देखिए आप समझ लीजिए, जब कोई भी लिक्विड, ठीक है, एक सेम पाथ में पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा हो और पाथ सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ठीक है, और यह कब होता है? जब वेलोसिटी जो होती है फ्लो ऑफ लिक्विड की, वो सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू के अंदर होती है, यानी कम होती है। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो कब होता है पता है? कि जब फ्लो ऑफ लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाता है। क्या हो जाता है? जब फ्लो ऑफ लिक्विड क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाए, तब उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, Okay, okay, sir. हाँ, लिखेंगे when the flow of liquid, the flow of liquid exceed the critical velocity, the critical velocity, okay, then in this condition, the liquid is no longer in streamline. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है स्ट्रीम लाइन में नहीं होता है, स्ट्रीम लाइन, बट बिकम क्या हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट, यानी इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में स्ट्रीम लाइन ना हो करके वो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? Turbulent. टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ Yes. गया टर्बुलेंट फ्लो? Yes, sir. इसमें एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ, पहले क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, Yes, sir. अब थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, और उसके नीचे ये आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, क्लियर? Yes, sir. क्लियर हो गया? हाँ सर. चलिए, अब टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में होता क्या है कि इस कंडीशन में लिक्विड जो है वो जिगजैग हो जाता है, वो सेम पाथ पे नहीं होता है, वो बल्कि क्या हो जाता है? जिगजैग हो जाता है। यहां लिखेंगे इन टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन, the flow of liquid, या पाथ ऑफ लिक्विड कर लीजिए, the path
of liquid become zigzag, क्या हो जाता है? जिगजैग हो जाता है। अब ये स्ट्रीम लाइन में नहीं होता, ये बल्कि क्या हो जाता है? जिगजैग हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसका एक फार्मूला लिख लीजिए। Yes, sir. इस समय क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू ईटा अपॉन रो इंटू ए, रो इंटू ए। ठीक, वेयर VC इज इक्वल टू क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक, और K इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक, रो इज इक्वल टू, रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, और क्या बचा? ए इज इक्वल टू रेडियस, 1 minute. ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक, Yes. अब देखिए एक कंडीशन बनती है। मान लीजिए कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाए, वो क्या हो जाए? उसका फ्लो क्या हो जाए? क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाए। तब वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? वो डेंसिटी के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक, लेकिन जब कंडीशन होती है कि फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीम लाइन ना हो करके यानी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाए, तब क्या होता है? वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। और जब टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तब उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में वो होता ये है कि उसका पाथ जिगजैग हो जाता है और वो कंट्रोल किया जाता है विस्कोसिटी के द्वारा। किसके द्वारा? विस्कोसिटी के द्वारा। Viscosity. ठीक है, आगे यहाँ Yes. इसमें अगर नोट लिखना चाहें तो नोट लिख लीजिए। नोट बोल दे। When the velocity of flow Yes. of liquid, when the velocity of flow of liquid when the velocity of flow of liquid is less than the critical velocity, then the flow is controlled, the flow is controlled
flow of liquid is controlled by viscosity. Viscosity, and there is no effect of density. Okay, Yes, sir. but when it is larger than critical velocity, then the flow is controlled by density. Okay, that time viscosity is less effective. Okay, clear? हाँ सर. चलिए अब आज की क्लास ओवर करते हैं। हाँ, जब ये और पढ़ना है 1 मिनट सर. पढ़ा दीजिए, क्या करना है. खाली हो, फ्री हो ना? हाँ, हम तो खाली है. चलो तो फिर नेक्स्ट हेडिंग यस डालते सर. हैं। चलिए और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। नेक्स्ट हेडिंग है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बोले द property of liquid, the property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion, between its adjacent layer is known as viscosity. Okay, अब ये लाइन चेंज करिए। As we know
as we know, when a solid body slides over a solid body hello another hello हाँ सर. huh. As we know, when a solid body slides over another layer of the same liquid of the same liquid, then a frictional force a frictional force a frictional force act between them okay. अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन एक दूसरे को अपोज करता है. दिस फ्रिक्शनल फोर्स opposes the relative motion okay. Similarly, a frictional force act between the layers and opposes the relative motion is called viscous force. ठीक. क्लियर? चलिए अब इसमें हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी.
प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी। चलिए लिखिए नंबर फर्स्ट, बोले हाँ सर। एक मिनट, इसके साथ हम यहाँ एक हेडिंग थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी या एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी कर लीजिए, एग्जांपल ऑफ विस्कस लिक्विड या विस्कोसिटी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी। चले, a stirred liquid, stirred liquid when left come to the rest, come to the rest, comma glycerine। देखिए इसमें भी विस्कोसिटी दिखती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको बताना है थिकर लिक्विड्स, थिकर लिक्विड्स like honey, coal tar, comma glycerine, glycerine have larger viscosity, have larger viscosity। ठीक, दूसरा एग्जांपल, सर प्रॉपर्टीज है ये? नहीं एग्जांपल है, एग्जाम्पल्स। एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी के। प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज में वही होता है कि मतलब एक दूसरे का भी अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स का अपोज करता है, यही प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की। ओके सर। If we pour water and honey, water and honey in separate funnel, in separate funnel, in separate funnel, then water comes out, water comes out readily, readily from the hole in the funnel, in the funnel, while honey takes more time, more time। वाटर और हनी को मिक्स करके अगर अलग अलग फनल में डाल दें तो होता क्या है, वाटर आसानी से फनल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन हनी को क्या होगा, वो टाइम लगेगा। इट मीन्स क्या होता है, ये विस्कोसिटी है, ये क्या है, ये विस्कस है,
कैसे लिक्विड है? विस्कस लिक्विड है। ओके, यस सर। चलिए अब डेरिवेशन है, नेक्स्ट डे चलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब डेरिवेशन है अब आगे। सर विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो लिक्विड को क्या करता है कि उसके मोशन में अपोज करता है। जैसे लिक्विड अगर रिलेटिव मोशन में चल रहा है तो उसका अपोज करता है, लाइक एज फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है।